हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 345 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए इस वीडियो में 345 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 345 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है और पूरी तरह से घटा देना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के इकाई के अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। लेकिन यह जो संख्या है, इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है और 5 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 3 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 345 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले 3 है तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 कहीं 3 होता है। यहाँ पर तो 4 है तो यह 4 इस 3 से नहीं कटेगा, इसलिए एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 4 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा। देखिए, इस 5 के पास एक हासिल आ गया तो यह तो 15 न हो गया। तो अब यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। देखिए, यहाँ पर 115 आ गया। तो देखेंगे यह संख्या अभी 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, इस एक में इस एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो 7 3 से नहीं कटता है, इसलिए 115 भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 5 से कटेगी। तो हाँ दोस्तों, यह संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों 5 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले 1 है तो यह 1 इस 5 से छोटा है, इसलिए इस 1 को भी ले लेंगे। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 तो 5 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 बार में 10 ले जाएंगे और इस 11 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा। तो यह तो 15 न हो जाएगा। तो यह 15 इस 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। यहाँ पर 23 आ गया। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 को 23 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 345 बराबर, देखिए दोस्तों, 345 जो यह संख्या एक बार 3 से कटा है और एक बार 5 से कटा है और एक बार 23 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 23। तो दोस्तों, यही इस 345 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।